तो चटनी में नमक डालने का काम जो होता है वो होता है पंडित जी का। वो अपने अनुसार मतलब नमक डालते हैं, उनको पता होता है कि कितना डालना है। तो सबसे पहले बन गई है चटनी, उसके बाद बनेगी टप्पी, फिर उसके बाद लास्ट में दाल भात और खीर। हेलो दोस्तों, उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश ओली और मैं उत्तराखंड के चंपावत जिले का रहने वाला हूं और मेरे गांव का नाम है पऊ। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और सुबह के 8 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह पहाड़ों का मौसम देखेंगे, एकदम साफ सुथरा हुआ है और अच्छी खासी धूप आई हुई है। तो ना सुबह सुबह मैं रिया को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ, तो बूबू का आशीर्वाद लेकर के रिया चल रही है। चलो रिया। और दोस्तों यहाँ का तापमान ना 6 डिग्री सेल्सियस हुआ है, कड़ाके की सर्दी है और हम ये गलचौड़ा की वादी वाली जगह पर पहुँच गए हैं। ये गलचौड़ा वाला क्षेत्र है और ये गलचौड़ा से आने वाली रोड जो कि हमारे गांव की तरफ आई है। और ये है गलचौड़ा का मंदिर जिसकी वजह से ये पूरा क्षेत्र प्रसिद्ध है। जय हो जय गलचौड़ा बाबा। तो ये देखेंगे गलचौड़ा के अगल बगल का व्यू भी कुछ ऐसा आता है। यहाँ चारों तरफ देवदार के पेड़ है और ठंडक भरा मौसम। ये देखेंगे इस तरफ का व्यू देखेंगे दोस्तों। और देखेंगे रिया के स्कूल की बस भी आ गई। ये है होली विजडम बस जो कि लोहाघाट की तरफ जाती है। तो अब सभी छोटे बच्चे आ गए हैं, तो अब इनको भी बैठा देते हैं। बाय 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 बाय। तो अब इनकी बस भी चल दी लोहाघाट की तरफ। और दोस्तों हम भी चलते हैं यहाँ से गलचौड़ा की स्थानीय दुकानों की तरफ। वहाँ भी हमारा एक काम है, तो अब आपको ना अपनी लोकल फॉर वोकल वाली दुकानें दिखाता हूँ, यहाँ की स्थानीय दुकान। तो गलचौड़ा में ना दुकान तो बहुत सारी है और उनमें से एक दुकान ये भी है जो कि लोकल फॉर वोकल वाली है। और यहाँ भी ये क्या बन रहा है अंकल? ये बन रहा साहब, ये छोले होले का सामान है। ओ, तो छोले के लिए प्याज टमाटर लहसुन सब कुछ कट चुका है। और ये देखेंगे केतली है, इसमें चाय बनती है जेम्स वाट वाली। ये तो इसमें पानी गर्म किया है, डेग में दूध चढ़ा हुआ है, उसमें बन रही है चटनी मिठाई में ये लॉज बन रही है मिठाई साहब। तो ऐसी छोटी छोटी दुकानें हैं, स्थानीय दुकानें। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों देखेंगे सुबह सुबह गलचौड़ा की दुकानों में चना मटर भी पक गया है। ये श्यामदा की दुकान है, देखेंगे रेडी है। अब खाने वालों की कमी है बस। खाने वाले की कमी है, अभी आएंगे वो भी। और देखेंगे चाशनी में दूध चढ़ चुका है ये। तो दोस्तों लगभग 40 लीटर दूध को इस तरीके से खौलाया जाता है और लास्ट में 10 लीटर जितना कटकी बनता है। तो देखेंगे चाय और बंद कटकी यहाँ की बहुत फेमस है। ये देखेंगे बंद कटकी इनके हाथ में है और ये है गिलास में चाय। तो ये है श्यामदा की दुकान। तो दोस्तों गलचौड़ा की दुकानों में ना ये बाहर बैठने वाले भी बनाए रहते हैं, ये कुछ इस तरीके से। और ये है पऊ गाँव की डेयरी और ये है दूध और ये है इलेक्ट्रॉनिक मशीनें। तो इस तरीके से दूध खनिया दिया जाता है यहाँ। और यहाँ देखेंगे दूध की वो आ गई है, ये दूध की महारानी। और ये देखेंगे एक्सरसाइज कर रही है। ये इसका राज है मतलब इस डेयरी में। कितनी प्यारी कितनी क्यूट है, थोड़ी सफ़ेद थोड़ी काली थोड़ी भूरी। ये हेलो बिल्ले। तो दोस्तों गलचौड़ा की दुकानों से होते हुए चलते हैं मल्ले गाँव उमेशदा की दुकान की तरफ। वहाँ भी एक काम है। तो दोस्तों अभी हमारे सुई क्षेत्र में इतना ठंडा हो रहा है ना, क्या बताऊं। मतलब सुबह सुबह जब धूप की किरणें हम तक पहुंचती है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ का तापमान जो है 6 डिग्री सेल्सियस है, हाड़ कपा देने वाली सर्दी। और गलचौड़ा से ही 200 मीटर की दूरी पर मष्टा मंदिर भी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। जय हो। और इन्हीं देवदार के पेड़ों की छाया पर एक स्कूल बस भी है। देखेंगे कितना अच्छा लुक आ रहा है। और यहाँ पर से मल्ला गांव स्टार्ट हो जाता है। ये मल्ला गांव के गांव घर है। वैसे मल्ले गांव को ना चनकांडे भी कहते हैं और हमारे गांव वाले कहते हैं मल्ला गांव। तो दोस्तों यही है उमेशदा की दुकान जहाँ मैं आया हुआ हूँ। हमारे गाँव के अधिकतर लोग यहाँ भी आते हैं बाज़ार जाने के बजाय, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुकान है, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो इस दुकान में ना लगभग सभी सामान मिलते हैं। और ये देखेंगे गांव घर के स्थानीय संतरा। तो दोस्तों इस दुकान में आने का एक ये भी फ़ायदा है कि ना आप इस दुकान से खुद ही सामान छांट के ले सकते हैं। अधिकतर फल फ्रूट जो भी आपकी मनपसंद चीज़ है, तो ये फ़ायदा है यहाँ आने का। तो यहाँ देखेंगे एक छोटा सा बच्चा आया है पूरा पैक होकर के, टोपी पहन करके। बचपन में हम लोग भी ऐसी टोपी पहनते थे और पूरा बनियान वनियान। हेलो चिटकू। तो अभी ये बोल भी नहीं रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ दुकान में ना गुड़ लेने आया था। अक्सर यहाँ ना 6 महीने गुड़ वाली कटकी की चाय पीते हैं। तो ये है गुड़ और 6 महीने मिश्री वाली चाय। और ये आ गए हैं छोटे छोटे बच्चे। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे एक गाय का एक छोटा सा बछड़ा यहीं दुकान के वहाँ पर को बंधे हुए हैं 2। और ये देखेंगे कितना सुंदर दिख रहा है। तो इनकी पूरी फैमिली है और ये छोटा सा बछड़ा। हेलो। सामने से देखेंगे एक बड़ा सा एक्वा बंदर जा रहा है और कितना भयानक हुआ है ये। और इसके साथ ही लोग भी देखेंगे इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इधर पर से देखेंगे मेरे पीछे का व्यू और यहाँ के पेड़, ये इतने बड़े बड़े पेड़ चारों तरफ देखेंगे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसा ही कुछ सीन आ रहा है। और मेरे पीछे देखेंगे कुछ इस तरीके का व्यू। ये यहाँ से पूरा जंगल है, पूरे देवदार के पेड़ है और ये रोड है।
तो दोस्तों स्कूटी में बैठ के अपने गांव का सफ़र कराता हूं मैं आपको। यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखता है। ये हमारे गांव के गांव घर देखेंगे। रास्ते में पेड़ भी हैं, गाय भी है, लोग भी हैं। और मैं भी स्कूटी में बैठा हूँ तो वहीं से ये ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपको हमारे गांव के घर दिख सके। तो यहाँ सभी प्रकार के घर हैं, पाथर वाले भी, सीमेंटेड भी है। और सामने में एक पेड़ जिसमें माल्टा हुए हैं काफ़ी सारे, और कुछ घर ये भी हैं। और अब हम पहुँच गए हैं अपने गांव के चौराहे में। तो यहाँ भी अभी काम काज चला हुआ है। ये देखेंगे, ये लोग भी बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। तो सुबह सुबह ना हमारे गांव में भी आज एक प्रोग्राम है, तो सभी लोग आए हुए हैं। तो ये देखेंगे आज एक प्रीति भोज खिलाया जा रहा है किसी की तरफ से। गांव में ना एक गाय का जोड़ा भी आ गया है और एक कुत्ता उनको ना रास्ता रोक रहा है। तो लोग ना सुबह सुबह जंगल की तरफ गाय भी ले जाते हैं। तो दोस्तों गांव के लोग ना इस तरीके से मिलजुल करके काम करते हैं। तो ये एक तरीके से अपना अपना सहयोग देना है। तो सभी लोग यहाँ मिलजुल कर आते हैं और अपना अपना सहयोग देते हैं। तो गांव के बाकी के लोग भी आए हैं और धूप सीधे मेरे चेहरे पर लग रही है। तो दोस्तों आज ना आलू और गोभी की सब्जी भी बनेगी। तो चचा अभी सब्जी काट रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मैं काम नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे पापा काम कर रहे हैं, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आलू धो रहे हैं वो। तो दोस्तों देखेंगे चाय का कलर कितना सॉलिड हुआ है। तो आज चाय पी करके लोग टॉनिक लेंगे, एक तरीके से ठंड से बचने का टॉनिक। तो दोस्तों चाय के साथ ना गुड़ वाली कटकी खाई जाती है। यहाँ अक्सर ना चीनी वाली चाय कम पीते हैं और गुड़ वाली चाय ज़्यादा। दोस्तों खीर बनाने के लिए ना अमूल दूध का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ अक्सर। तो दोस्तों ये है अमूल दूध का पैकेट। तो आज इसी की बनेगी खीर। और ये देखिए डेग भर करके डेग में निकाल दिया है, उसमें डेग भर कर बनेगी खीर। तो दोस्तों ये देखेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई और इसमें तेल डाल दिया गया है। तो इसमें बनेगी ना अमचूर की चटनी। तो इस अमचूर की चटनी में जीरा, धनिया और गुड़ और मिर्च पड़ेगी। उसके बाद ये बन जाएगी चटनी। ये लाल मिर्च ना उस अमचूर की चटनी पर पड़ेगी और इससे ना जायका ही बढ़ जाता है। तो ये भून दी गई है मिर्च और इसके बाद अब जीरा धनिया पड़ेगा, गुड़, फिर उसके बाद अमचूर। हाँ ताऊ जी, खटाई बन रही है। खटाई बन रही है। खटाई के लिए मिर्च को भून दिया है तेल में, सरसों के तेल में। इसके बाद क्या पड़ेगा? अब इसमें मसाले बनेंगे। अच्छा, उसके बाद चटनी के लिए फिर इसमें किशमिश है, हाँ, काजू है। तो ये सब कुछ पड़ेगा। उसके बाद पड़ेगा तब जाकर के चटनी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल कम से कम 200 लोगों के लिए बन रही है चटनी। तो देख सकते हैं दोस्तों मिर्च का रंग लाल से काला हो गया है और अब पड़ गया है जीरा, धनिया और मेथी। तो ये सब कुछ पड़ेगा और उसके बाद बन जाएगी चटनी। तो गांव के लोग ऐसे बनाते हैं। तो दोस्तों सारे मसाले पड़ने के बाद ये बन चुकी है अमचूर की चटनी। तो दोस्तों ये देखेंगे पीतल का बड़ा सा तौला और बड़ा सा डेग, इनमें ना दाल भात बनता है। तो दोनों ना चूल्हे में चढ़ाए हुए हैं। गांव के संजायती बर्तन होते हैं, यानी कि सामूहिक सबके। तो ये देखेंगे ये लोटे हैं और यहीं पर थाली वाली भी रखी हुई है। और ये थाली कुछ इस तरीके की होती है, ये 5 कोने वाली, ये 4-5 कोने वाली इस तरीके की। और इनमें भी लिखे रहते हैं पाओ गाँव करके। और कुछ बड़े बर्तन होते हैं इस तरीके के। तो ये गांव के ही बर्तन होते हैं, कहीं से बाहर से नहीं बुलाए जाते पैसे दे करके। कुर्सी भी और सब कुछ। और ये देखेंगे लोटे। और शिवा आ गया है। शिवा कह रहा है चाचू चाचू। हेलो, क्या कह रहा? ठीक है, हाँ हाँ बोलो। बड़ी देर में उठा तो शिवा हमसे मिलने के बाद इतना खुश हो गया है ना, क्या बताऊं। तो ये बनेगी आलू गोभी की टपकी। आलू के बाद पड़ चुकी है इसमें गोभी। गोभी को ना गर्म पानी से धोना होता है, उसमें हल्दी डाल करके, जिससे उसके मतलब कुछ भी होता है तो वो सब साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों गांव में जो खाना बनाने का काम होता है वो होता है पानी का। जैसे एचएम करे रहते हैं होटल मैनेजमेंट लोग, वैसे ही इनकी भी अपनी अलग ड्रेस होती है और खाना बनाने का काम होता है। लेकिन ये एचएम नहीं करे रहते, ये हमारे घर के स्थानीय ही पंडित जी होते हैं। ये शुद्ध और सात्विक खाना बनाते हैं धोती पहन करके। और इनके इर्द गिर्द लोग जा नहीं सकते, क्योंकि उसकी खाने की शुद्धता और पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। उसके भी कुछ नियम और
प्रोटोकॉल होते हैं और कोई चप्पल नहीं पहनेंगे और इनके इर्द गिर्द हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि शुद्ध खाना बनता है, सात्विक खाना, जो कि पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं वो खाना खाते हैं। तो ना इस चूल्हे के अगल बगल यहाँ से पूरी बाउंड्री बनी रहती है, तो इनके अगल बगल कोई नहीं जा सकता। तो ये नियम भी होते हैं कुछ। और जो खाना बनता है वो बनता है चूल्हे में, ना कि गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। और इस खाने की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सात्विक खाना। लेकिन इस तरीके के मसाले पड़ते हैं, लौंग, काली मिर्च और काली इलायची और जीरा धनिया। दोस्तों ये बूंदी के रायते के लिए आ गई है दही डेग में और बाल्टी में। तो बूंदी के रायते में पड़ गया है धनिया और बूंदी का रायता बन करके हो गया है तैयार। तो दोस्तों खाना बनकर तैयार है। तो दोस्तों पूजा पाठ करने वाले लोग सबसे पहले इस तरीके से खाते हैं, धोती पैर करके खाना। तो इनको इस तरीके से अलग से बैठा करके खाना खिलाया जाता है और बाकी के लोग जो होते हैं वो इस तरीके से खाते हैं खाना, एक लाइन पर बैठ करके। ये पूजा पाठ वाले होते हैं देव डांगर लोग और ये खाते हैं अलग से स्पेशल खाना धोती पैर करके। पुरुषों के बाद महिलाओं को भी स्पेशल तरीके से खाना खिलाया जाता है और उचित सम्मान दिया जाता है। और इतने बड़े बड़े डेगों में दाल भात से लेकर रायता, चटनी, टपकी सब कुछ बना हुआ है, लगभग सब कुछ। खीर भी बनी है स्वीट डिश के रूप में। और खाना बनाने वाले भी इस तरीके से हमारे कुक होते हैं, जो कि हमारे पंडित जी होते हैं। और बाकी के लोग इस तरीके से खाते हैं खाना। और इस तरीके से जो लोग खाना खा रहे हैं इसे कहते हैं लौर पर बैठ करके खाना खाना। तो सभी लोग खा रहे हैं ऐसे और हम भी अब खाना खाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों खाना पीना तो खा लिया और मैं वहाँ से आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ रिया को लेने। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ रिया को लेने फिर से गलचौड़ा की तरफ। तो आज इसके बच्चों की, स्कूल के बच्चों की गाड़ी बन गई है, डांसिंग गाड़ी। नाचो, मुँह पूछ लो। वेरी गुड। और तेज। तो दोस्तों रिया आ गई है स्कूल से और इतना खुश हो गई है ना, कह रही गोदी में ले जाओ। कैसे चलोगी, पैदल गोदी में? बताओ जल्दी। पैदल चलोगी तो पैदल चलो, फिर ऐसे क्या लटकना। तो रिया आज कुछ पढ़ा या आ गई खाली घूम घाम के? पढ़ा। क्या पढ़ा? कुछ याद है या भूल गई? भूल गई। चलो कोई बात नहीं, अब खाना खाओगी तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही और आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम फिर से मिलते हैं फिर से न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।